जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा कैसे एक ब्राह्मण बालक को जनेऊ धारण करने के लिए उसे दंड दिया गया। दंड में यह दंड तय किया गया कि वो पेपर नहीं दे सकता है। अगर पेपर देना है तो उसे अपना जनेऊ उतारना पड़ेगा। जनेऊ हमारे ब्राह्मणों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इस पर बात करेंगे कि हमारे शास्त्रों में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को क्या कहा गया है और क्यों वह इतना महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि उस बालक ने अपना पेपर छोड़ना स्वीकार किया परंतु जनेऊ उतारना स्वीकार नहीं किया। बड़ी ही विडंबना है इस भारत की, जो ब्राह्मणों का सिरोताज रहा है, जिसे ब्राह्मणों ने फलीभूत किया है, जिसे ब्राह्मणों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सजोया है, उसी ब्राह्मण को आज इस प्रकार की परीक्षा देनी पड़ रही है। चलिए बात करते हैं कि शास्त्रों में यज्ञोपवीत की महिमा का क्या वर्णन किया गया है। शास्त्रों में यज्ञोपवीत की महिमा बड़े विस्तार से वर्णन की गई है। उसे प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी बताया गया है। करोड़ों जन्म के ज्ञान अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जिस तरह इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, युद्ध और संपत्ति की वृद्धि के लिए मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। प्राचीन तपस्वी, संत, ऋषि तथा देवगण ऐसे कहते हैं कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण की महान शक्ति है। यह शक्ति अत्यंत शुद्ध चरित्रता और कठिन कर्तव्य परायणता प्रदान करने वाली है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने से नीच जन भी परम पद को पहुंच जाते हैं। यज्ञोपवीत न तो मोतियों का है और न स्वर्ण का, फिर भी यह ब्राह्मणों का आभूषण है। इसके द्वारा देवता और ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है। यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज ही बनाया है। यह आयुर्वर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधन से छुड़ाने वाला, पवित्रता देने वाला है। यह बल और तेज देता है। इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्ष्य हैं: सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि के समान तेजस्विता और दिव्य गुणों की पवित्रता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। सदा यज्ञोपवीत पहने और शिखा में गांठ लगाकर रखे बिना शिखा और बिना यज्ञोपवीत वाला जो धार्मिक कर्म करता है सो निष्फल जाते हैं। यज्ञोपवीत न होने पर द्विज को पानी तक न पीना चाहिए। यदि इस नियम के भंग होने से वह पतित हो जाए तो एक उपवास करने पर तथा पंचगव्य पीने पर उसकी शुद्धि होती है। यज्ञोपवीत होने से पहले बालक को वेद न पढ़ावे, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक ब्राह्मण का बालक भी शूद्र समान है। जब बालकों का उपनयन संस्कार हो जावे तभी शास्त्र की आज्ञा अनुसार उसका अध्ययन आरंभ होना चाहिए, इससे पूर्व नहीं। जन्म से सब शूद्र हैं। यज्ञोपवीत होने से द्विज बनते हैं। जो वेद पाठी हैं वह विप्र हैं, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों द्विज कहलाते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से उनका दूसरा जन्म होता है। गर्भ में बसकर माता पिता के संबंध द्वारा मनुष्य का साधारण जन्म घर में होता है। दूसरा जन्म विद्या रूपी माता के गर्भ में आचार्य रूपी पिता द्वारा गुरु गृह में यज्ञोपवीत और विद्याभास द्वारा होता है। यज्ञोपवीत मेखला धारण करने से मनुष्य का ब्रह्म जन्म होता है। उस जन्म में गायत्री माता है और आचार्य पिता हैं। वेद पढ़ने वाले आचार्य को पिता कहते हैं। जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब उसे धार्मिक कर्मों को करने का अधिकार मिलता है, इससे पूर्व नहीं। तो हमने जाना कि यज्ञोपवीत कितना महत्वपूर्ण है, जनेऊ क्यों आवश्यक होता है और हर ब्राह्मण परिवार के बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। उस संस्कार के बाद ही वह वेदों का अध्ययन या अन्य धार्मिक कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने यज्ञोपवीत धारण करने के लिए किसी भी जाति का बंधन नहीं रखा है।
वह हर व्यक्ति जो ब्राह्मण बनना चाहता है, जो ब्राह्मण योग्य है, जिसके अंदर ज्ञान है, वह सभी यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। और इसके लिए सदैव शांति कुंज में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार होते हैं और लाखों लोग आकर अब तक यह संस्कार करा चुके हैं, जिसमें जाति का कोई बंधन नहीं है। तो यह आप समझिए कि हमारे सनातन धर्म की एक उपलब्धि है, हमारे सनातन धर्म की एक पहचान है, जो किसी एक जाति के लिए नहीं बनी है। इसीलिए जो आज समाज में इसका तिरस्कार हो रहा है या आज समाज में जो इसके विरोध कार्य हो रहे हैं, वह सदा ही निंदनीय है। और इस प्रकार का कार्य ना तो किसी को करना चाहिए, ना इस प्रकार के कार्य की किसी को सराहना करनी चाहिए।